तो चलिए आज त्र्यंबकेश्वर के उन अद्भुत अनसुने रहस्यों को डीकोड करते हैं। सदियों पहले एक थके हुए मुसाफिर ने एक बूढ़े साधु से इस मंदिर की असली शक्ति का राज पूछा था। साधु का जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला था। उसने पुरानी कहानियों को सीधे गहरे विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़ दिया। ब्रह्मगिरी पहाड़ों के सन्नाटे में बसा यह मंदिर आपको अपने भीतर झांकने पर पूरी तरह मजबूर कर देता है। आम शिव मंदिरों के उलट यहाँ एक दुर्लभ त्रिमुखी शिवलिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक। सोचिए, ये एक कॉस्मिक सिंगुलैरिटी है। एक ही बिंदु पर जन्म, जीवन और विनाश की सारी ऊर्जाएं एक साथ। हमारा दिमाग एक सीधी रेखा में सोचता है, लेकिन ये वास्तुकला साबित करती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा दरअसल चक्रीय है। इसके पीछे गौतम ऋषि की कहानी है, जो अनजाने में हुए एक पाप के भारी अपराध बोध से जूझ रहे थे। पर उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। इस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को उन्होंने एक प्रचंड तपस्या में बदल डाला। और इसी अद्भुत तपस्या से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। निजी अपराध बोध पूरी इंसानियत के लिए वरदान बन गया। अब यहाँ की एक हैरान करने वाली सच्चाई देखिए। मुख्य शिवलिंग प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे घिस रहा है। हम इंसान हमेशा अमर इमारतें बनाना चाहते, राइट? लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने जानबूझकर इस प्राकृतिक शरण को अपनाया। मानो ये एक आध्यात्मिक रेत घड़ी हो, जो बिल्कुल खामोशी से कलयुग के बीतते समय की उल्टी गिनती कर रही है। यही वजह है कि ये जगह हमारे गहरे कर्मों और मनोवैज्ञानिक बोझ को शुद्ध करने की एक सक्रिय मशीन है। मान्यता है कि कुछ अदृश्य नाग यहाँ पहरा देते हैं, जो चुंबकीय ऊर्जा और समय पर नियंत्रण के प्रतीक हैं। दरअसल ये ऊर्जा सिमेटिक्स विज्ञान से जुड़ी है। यहाँ ध्वनि तरंगें सीधे भौतिक पदार्थों को आकार देती हैं। यहाँ की खास वास्तुकला और छिद्रपूर्ण चट्टानें एक विशाल रिसीवर हैं, जो सदियों की ध्वनिक ऊर्जा को कैद रखती हैं। उस साधु ने अपना आखिरी रहस्य बताया। ये जगह सिर्फ कर्मकांडों के लिए नहीं, बल्कि सीधे आंतरिक अनुभव की है। और पता है क्या? इतना कहते ही मंदिर के शांत अंधेरे में अचानक एक बेहद तेज हवा का झोंका आया। मंदिर की वो विशाल घंटियां बिना किसी इंसान के छुए अपने आप ही जोर जोर से गूंजने लगीं। मुसाफिर बुरी तरह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा साधु पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये एक शानदार रूपक है। जब भीतर सच्ची समझ जाग जाए तो बाहरी गुरु की कोई जरूरत नहीं बचती। मंदिर के पत्थर शायद वक्त के साथ घिस जाएं, लेकिन यहाँ की अदृश्य ऊर्जा हमेशा शाश्वत और जीवंत रहती है। तो सोचिए, जब ठोस भौतिक ढांचे समय के साथ मिट जाते हैं, तो भीतर कौन सा अदृश्य सत्य बचता है?